इस वीडियो में हम लोग चैप्टर एनालिसिस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का। ये चैप्टर एनालिसिस आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपको स्ट्रेटजी बिल्डअप करने में हेल्प करेगा कि कैसे आप इस चैप्टर को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में आने वाले डिफरेंट टॉपिक्स की, जिन्हें आपको इस चैप्टर के अंदर कवर करना है, इस चैप्टर को अच्छे से खत्म करने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक आएंगे वो आएंगे गैल्वेनिक सेल, उसका आइडिया क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया जा सकता है, इस तरह के आइडिया आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, उनसे एसोसिएटेड नस्ट इक्वेशन आती है जिसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, उसके यूजेस डिफरेंट क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। ये सब ऐसे टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कैसे आप मैथमेटिकल इक्वेशंस इस्तेमाल कर सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, वो फैराडे के लॉ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। साथ ही साथ कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। आपने मेटल्स के लिए तो पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए भी इन्हें पढ़ना जरूरी होता है, और आप ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे। कोलराउस लॉ में क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, उनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके जेई के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। बैटरीज, फ्यूल सेल्स, एनसीईआरटी में इसकी बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है, और वो थ्योरी से ही चेरी पिक कर करके क्वेश्चन बनाते हैं आपके लिए, ये जानने के लिए कि भैया आप पूरी बुक पढ़ भी रहे हो या नहीं। कोरोजन प्रिवेंशन, इसके भी बहुत अच्छी थ्योरी दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। ऐसे ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये वो सारे टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने होते हैं। बात करी जाए इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो इजी है, जो बड़े आराम से आप कवर कर सकते हो, तो ये कुछ इजी टॉपिक्स की लिस्ट है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत ही इजी होता है इसको अंडरस्टैंड करना, उसके एप्लीकेशंस को समझना। दूसरा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का आइडिया क्या है, किस तरह से हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करा है, कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें सेल का ईएमएफ निकालने में हेल्प करता है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल कैसे डिजाइन होते हैं, उनके पीछे किस तरह के साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करते हैं उसे वर्क करने के लिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर ये सारे ही इजी कैटेगरी में आते हैं अगर आप बस फोकस रख के सारी बातों को ध्यान से सुनते हुए पढ़ते हुए चलेंगे, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे, आप बड़े आराम से ये सारा टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। बुक के अंदर से ही आप रीड करके इस पर बहुत अच्छा कमांड कर सकते हैं। डिफिकल्ट टॉपिक्स में ऑन अगर बात करी जाए तो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो नस्ट इक्वेशन एक अच्छा टॉपिक है, बहुत टाइम लेता है आपको अंडरस्टैंड करने में। तो नस्ट इक्वेशन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व करता है कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो सेल पोटेंशियल या फिर हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, नस्ट इक्वेशन वहां पर आपकी हेल्प करता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो आइडिया है वो क्या है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक मिलता है, बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं, इसी तरह से बैटरीज और फ्यूल सेल्स क्या होते हैं, इनकी थ्योरी क्या होती है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, डिफिकल्ट टॉपिक्स के अंदर आता है, वक्त लगता है, लेकिन एक बार इस पे कमांड हो गया तो बहुत आराम से आपके दिमाग में घर कर जाएगा, बैठ जाएगा, आराम से इसके न्यूमेरिकल, इसकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप बना ले जाओगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, उनके बारे में अगर बात करी जाए तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो आपको पहले से पता हो। जैसे आपको रिडॉक्स रिएक्शंस का बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पहचानना आना चाहिए, रिडक्शन पहचानना आना चाहिए, रिएक्शन को बैलेंसिंग वगैरह करना आना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो ये चैप्टर आपको बहुत हेल्प करता है। नहीं पता है तो पहले से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, तभी इस चैप्टर पर आइएगा। थर्मोडायनेमिक्स के आइडिया अच्छे होने चाहिए, तभी इस चैप्टर पर आइएगा, बिना थर्मोडायनेमिक्स स्ट्रॉन्ग करिए इस चैप्टर पर मत आना मेरे बच्चे। ऐसे इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, आयनिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो ये चैप्टर आप बड़े आराम से प्रिपेयर कर लोगे।